नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। खबर सोनभद्र से है, जहां रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र के पपड़हवा, पल्हारी और चेरुई गांव में प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना के विरोध में आदिवासी महिला पुरुषों ने किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कंपनी स्थापना का विरोध करते हुए इसे जल, जंगल और जमीन के लिए खतरा बताया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि उद्योग लगने से पर्यावरण प्रभावित होगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की कोई गारंटी नहीं है। बीडीसी बिंदु अगरिया और रामबहाल खरवार समेत कई वक्ताओं ने कंपनी का विरोध करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर गांव में उद्योग नहीं लगने देंगे। संदीप मिश्रा ने आरोप लगाया कि आदिवासियों की सहमति के बिना परियोजना आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कंपनी स्थापना की प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा और ग्रामीण व्यापक जन आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के लोग मौजूद रहे। एकदम पहाड़ी दुरुस्त क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पे यहाँ के ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? आज आप समझिए कि जिस प्रकार से ये केंद्र सरकार मंचों से इनके नेता कहते हैं कि आदिवासियों के सम्मान में हम लोग कभी कोई चूक नहीं होने देंगे, और आज आदिवासी परिवारीजनों के साथ, मेरे प्यारे परिवारीजनों के साथ जो हमारे पूर्वज हैं, आज इनके वंशजों पर जो सांसों का संकट आया है, उस पे मैं केंद्र सरकार से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि केवल मंचों से देवतुल्य कहना और आदिवासियों को आदर वाला भाषण देना अब ये नहीं चलने वाला। ये आदिवासी सम्मान के, हक हकूक और उनके अधिकार के और आदिवासी अस्मिता की लड़ाई है, और आदिवासी कभी भी अनादर का विषय नहीं रहा। आदिकाल से जो जंगलों पहाड़ों में बचे हैं और इसके संरक्षण की व्यवस्था करते आए हैं, ऐसे आदिवासियों को लोग आज अनादर कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उनके सरकारी सहयोगी स्वार्थी सेठों को फायदा पहुंच सके। ऐसी सरकार से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये आदिवासी समाज के अस्मिता की लड़ाई है, इसको किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। साथ ही एक बात मैं और कहता हूं कि ये सनातन के रक्षक हैं, ये पेड़ पानी पहाड़ के रक्षक हैं, ये जल जंगल जमीन को अपनी जीवन रक्षा की स्कीम मानने वाले लोग हैं और हमारे पूर्वज हैं। और आज हमारे पूर्वजों के वंशजों पर जो आंच आई है, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से एक बात इस सरकार से कहना चाहते हैं कि आदिवासी अस्मिता पर चोट नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी हमारी आस्था के केंद्र हैं। और जब बात आस्था की आ जाती है तो हम लोग किसी से भी टकराने से नहीं डरते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर पीएसपी परियोजना न लगे, क्योंकि पेड़ पानी और पहाड़ जीवन का है मूल आधार। क्या लगता है आपको, सोनभद्र में 4 तहसीलें हैं, क्या ये आदिवासी बेल्ट में ही कंपनी लगना जगह चुना जा रहा है? जानबूझ करके ये सरकार आदिवासियों के ऊपर संकट, उनके सांसों के ऊपर संकट अपने सरकारी सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए करना चाह रही है। इस पर मैं इस सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूं कि इसी जनपद में सोन नदी के किनारे इसी ऊंचाई के हजारों हेक्टेयर के पहाड़ हैं, जिस पर एक ठूंठ भी नहीं होता, वहां पर ये प्लांट क्यों नहीं लगाया जा रहा है? जानबूझ करके हमारे आदिवासी प्यारे परिवारीजनों के ऊपर ये बहुत बड़ा आक्रमण है, और इस आक्रमण का जवाब सोनभद्र का एक एक नौजवान देगा, एक एक आदिवासी परिवारीजन देगा, और इन लोगों के जुल्म को नहीं सहेगा। परमिला कहाँ के रहने वाले हैं? पल्हारी का। यहाँ पे आप लोग पहाड़ के पास प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या हो गई है? का समस्या होगा? हम लोग नहीं बसे देंगे कंपनी, हम कंपनी नहीं बसे देंगे, हम नहीं रह देंगे। हम क्या लगता है आपको नुकसान है? तब नुकसान नहीं। क्या चाहते हैं? का चाहिए हमन ना चाहब जा हमन। का नाम क्या है? रामबहाल खरवार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा पल्हारी टोला पटवा के रहने वाले हैं। क्या समस्या है कि आप लोग प्रदर्शन? अच्छा, तो सर जी समस्या हमारी यह है कि जो हमारे ये पेड़ है, यह हमारी प्राण है, और जंगल जल जमीन के जो है कि हम लोग अधीन पर रहने वाले हैं। आदिवासी मूल निवासी हम लोग जन्म जन्मान तक रहने वाले हैं। आज हम लोग बहुत बड़ा विशाल जो है कि जहरीले प्रदूषण फैलाने के लिए आज कंपनी आ रही है, जो से हमारे आदिवासियों के बहुत बड़ा और जो है कि बेतुके में हमारी परिवार जा रहा है। जो से हम लोग की जो पेड़ है प्राण है, और इस पेड़ से हम लोग छाया भी लेते हैं, इससे फल भी लेते हैं,
और इससे सारी काम भी लेते हैं। आज हमारी पूरी वनस्पति काटने के लिए और कंपनी तैयारी पर है, और इस पेड़ कटने के बाद जो है हमारी पानी का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। हमारी जो दवा की और मिला करके ऑक्सीजन आता है वो भी खत्म हो जाएगा, और हमारी परिवार को जो है कि यहाँ ऑक्सीजन जो हवा और जिस प्रकार से हम ले रहे हैं ये ऑक्सीजन हमारी खत्म हो जाएगा। और इसी कारणवश जो है कि हम और ये कंपनियां को नहीं चाहते हैं कि हमारी कंपनियां हमारे कैमूर में, हमारे उत्तर प्रदेश सोनभद्र ग्राम सभा पल्हारी और ससनई और जो है कि और पूरे पहाड़ में जो है कि ये कंपनियां नहीं बसने देंगे और हम लोग नहीं रहने देंगे। क्या लगता है आपको कि पहाड़ी बस इलाका बस बस क्या नाम है आपका? जी बिंदु, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत पल्हारी। यहाँ पे जो आप इकट्ठा हुए हैं ग्रामीण, क्या समस्या हो गई ऐसी प्रदर्शन कर रहे हैं? समस्या यही है कि यहाँ जो कंपनियां लगाई जा रही है उसी के संबंध में हम लोग का इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि कंपनी नहीं लगेगी, पेड़ है तो प्राण है। आप इसी की वजह से हम लोग का जो जंगल का ज़मीनें नुकसान होंगे और पेड़ नुकसान होंगे, इसी की वजह से हम लोग कंपनी नहीं लगने देंगे। रह गई दूसरी बात कि जब 2020 में ऐसी कोरोना का महामारी था, उस समय कहीं हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, लेकिन हम लोग यहाँ कोई कोरोना की बीमारी नहीं था। ये केवल वनस्पति की वजह से यहाँ एक-एक से जड़ी बूटी, एक-एक से पेड़ पौधे हैं, उसके वजह से हमारे पहाड़ कैमूर में एक भी कोरोना के मरीज नहीं मिले, केवल ये पेड़ के वजह से। तो हम लोग पेड़ न कटने देंगे, न प्लांट को बनने देंगे। क्या लगता है अगर कंपनी बैठने लगेगी तो आगे का कदम क्या रहेगा? कहाँ आगे और इससे लड़ाई बहुत भीषण होगा। हम लोग हटेंगे नहीं, चाहे भले कुछ हो जाए, चाहे भले कुचल जाए हम लोग, लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं।